तो जयशंकर वाशिंगटन पहुंच गए, उनकी मैकमास्टर के साथ जो पुराने एनएससी थे, एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ बोले। ठीक है। उन्होंने कहा हमारे एलओसी पे सीज फायर तो हुआ है, लेकिन हमारे इश्यूज पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा हैं और टेररिज्म फलाना ढिमाका। बातचीत अब के लिए वो अभी भी ब्लिंकन से तैयार नहीं मिलेंगे है। और पता चला है कि भारत जो है वो नई उसकी जो आर्मी है वो नई तब्दीलियां लेके आ रही है अपने ऑर्डर ऑफ बैटल में और स्ट्रैटेजीज बदल रही है। फॉर एग्जांपल जो है वो ये कहा जा रहा है कि भारत जो है वो प्यूनिटिव डेटरेंस लेके आ रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान और क्रेडिबल डेटरेंस अगेंस्ट चाइना जो है वो लेके आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरे पर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को पहले आतंक और हिंसा मुक्त माहौल बनाना होगा। भारत का ये कहना है कि आतंक और अस्थिरता मुक्त माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, तभी इन दोनों देशों में बातचीत संभव है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि आतंक के साए तले बातचीत कभी नहीं हो सकती। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के इस बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। देखिए, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बननी है ना खित्ते की, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, वो पाकिस्तान ने बतौर रियासत के तौर पे आपने बनानी है। और वो आज ये 2 या 10, वो अगले 10, 12, 15 साल तक हमने कैसे रहना है। फिर जयशंकर वहां पहुंचे, मैं वक्फे जाने से पहले बताऊं, जयशंकर वाशिंगटन पहुंच गए, उनकी मैकमास्टर के साथ जो पुराने एनएससी थे, एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ बोले। ठीक है। उन्होंने कहा हमारे एलओसी पे सीज फायर तो हुआ है, लेकिन हमारे इश्यूज पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा हैं और टेररिज्म फलाना ढिमाका। बातचीत अब के लिए वो अभी भी ब्लिंकन तैयार से नहीं मिलेंगे है, और जैक कंफ्यूज सलिवन है। नहीं। भाई मसला ये है कि वो फिर पाकिस्तान के ऊपर बात करके आ सही गए है। वहां पे। तो जयशंकर जो है वहां पे पहुंच के वो जाहिर है खुल के बात करेंगे। जैक सलिवन से भी उनकी मीटिंग है, सेक्रेटरी ब्लिंकन से भी मीटिंग है। पर इशू ये है कि वो हर हाल में उन्होंने चाइना से लड़ना, कैसे लड़ना है ये बताने से कासिर है। क्या जंग करनी है? एयरक्राफ्ट हमारे पास 12 हैं, उनके पास 2 हैं। ओ भाईजान, वो ये एयरक्राफ्ट ये कैरियर्स के ऊपर लड़ाई होगी क्या? ये तो लड़ाई किसी और कोई और, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर और ये और वो सारा, ये अभी तक जो कुछ हुआ है, तो क्या चाइना की कोई लड़ाई होगी? आज मैं शेख रशीद साहब को सुन रहा था, हमारी इंतहाई जाती ताल्लुकात में, वो कहते हैं कि हमने 2001 में बता दिया था अमेरिका के साथ। कब बताया था? 2001 में कि बेसिस दिए। क्या बात करते हैं? ये तो उस वक्त पता चला था जब वो ड्रोन जो है वो बाद में वो तो 6-7 के अंदर पता चला था। बेसिस की बात तो सामने, और ये को लिखा हुआ मुआहदा है भी नहीं कोई ऐसा। और वो मैंने कल भी बात की थी ना कि वो मुआहदे के वो हालात ही कुछ और थे। सब आज जो आपसे बात करनी है वो थोड़ी मिलिट्री के रिलेटेड है, ऐसे लग रहा है और पता चला है कि भारत जो है वो नई उसकी जो आर्मी है वो नई तब्दीलियां लेके आ रही है अपने ऑर्डर ऑफ बैटल में और स्ट्रैटेजीज बदल रही है। फॉर एग्जांपल जो है वो ये कहा जा रहा है कि भारत जो है वो प्यूनिटिव डेटरेंस लेके आ रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान और क्रेडिबल डेटरेंस अगेंस्ट चाइना जो है वो लेके आ रहा है। पहले तो ये थोड़ी मिलिट्री टर्म है, हमें बताएं कि ये भारत की आर्मी क्या तब्दीलियां कर रही है पाकिस्तान के बारे में और चाइना के बारे में, और इसको आप किस डिफरेंस से देख रहे हैं? हमारे पास 3 स्ट्राइक कोर पाकिस्तान के लिए खड़े करे हुए थे और प्यूनिटिव डेटरेंस पहले भी था, लेकिन कभी उसकी इस तरीके से बात नहीं हुई। ये मेरे हिसाब से ये पहली बार है कि इस लेवल पर ये बात निकल के आई है। इसमें नाम नहीं लिया गया है, बट ये जो बात हुई है ये जनरल नरवणे के अरुणाचल के दौरे के बाद हुई है और उसके बाद ही इस तरीके के आर्टिकल्स जो हैं शाया हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस लेवल पर ये बात करी गई है, लेकिन उनका नाम नहीं कहीं आया है। ऑब्वियसली उसके डिप्लोमेटिक रिपरकशन अलग होते हैं। और तो ये बात रही जहां तक इस चीज की बात है कि प्यूनिटिव डिफेंस डेटरेंस जो है पाकिस्तान के साथ काफी सालों से है। इसके अंदर
हम ये ना भूलें कि जब हम ये प्यूनिटिव की बात कर रहे हैं तो इसमें न्यूक्लियर फैक्टर फैक्टर्ड इन है, और इसके अंदर हम इंटीग्रेटेड की जब बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एयरफोर्स नेवी भी इन्वॉल्व है, शामिल है। सो ये एक बहुत बड़ा इसका दायरा बन जाता है व्हेन इट बिकम्स प्यूनिटिव, व्हेन इट बिकम्स क्रेडिबल डेटरेंस। अब चाइना का इतना बड़ा लैंडमास है, इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन चाइना को हम क्रेडिबल डेटरेंस दे सकते हैं कि आप अगर कुछ करेंगे तो हम उसका जवाब बहुत बखूबी देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया अगर प्यूनिटिव डेटरेंस की बात पाकिस्तान से करता है तो पाकिस्तान भी इंडिया को क्रेडिबल डेटरेंस का चैलेंज पेश करता है। सो इट इज नॉट कि आप एकदम फ्री गो है कि आ जाओ लाला लाला, ऐसा नहीं है। 2009-10 मुझे याद है, उस वक्त मैंने नया नया कंसेप्ट मास्टर्स किया था इंटरनेशनल रिलेशंस में, और मेरी एक पहली जो रिसर्च असाइनमेंट थी वो कोल्ड स्टार्ट को समझनी थी, एक थिंक टैंक में इस्लामाबाद में। तो हमने उस वक्त बड़ा पाकिस्तान में स्टडी हुई जी, कोल्ड स्टार्ट आ गया है, भारत जो है वो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डेटरेंस को भी अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस, इस तरह का वर्ड था कि भाई हम पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है उसको भी क्रॉस नहीं करेंगे, और 72 से 96 घंटे के अंदर अंदर 72 to 96 आवर्स के अंदर अंदर कोई पाकिस्तान को डैमेज भी कर देंगे। ये चीजें हुई, और मुझे वो याद आ रही है सारी बात। तो उन्होंने ये बड़ी खूबसूरत बात की जनरल कियानी ने उस वक्त, उन्होंने कहा कि उसने ये कहा कि भाई जब दुश्मन के पास कैपेबिलिटी हो, जो बड़ी अहम बात थी उसकी कल साहब, उसने कहा कि जब दुश्मन के पास कैपेबिलिटी हो तो उसकी जो इंटेंशन है वो ओवरनाइट बदल सकती है। सो हमें पता है कि भारत के पास कैपेबिलिटी है तो उसकी इंटेंशन बदल सकती है किसी वक्त भी मामलात खराब करने में।